नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 353 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली थी, जिसमें 303 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी और एनडीए गठबंधन को मिलाकर के 353 सीटें मिली थी। पर अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सहारे बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी बनाई थी, पर अब ये चुनौती कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ ही है। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और बीजेपी और कभी पीएम मोदी को आड़े हाथ लेने वाले विपक्ष के इंडिया अलायंस के सबसे प्रमुख नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ आकर के सरकार बनाई, उससे ये साफ हो गया कि राजनीतिक दलों और नेताओं ने भविष्य की संभावनाओं को भांपना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, उससे ये साफ हो गया था कि बीजेपी सिर्फ अपने सभी राज्यों के संगठन और मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और कहीं ना कहीं सभी मीडिया और एजेंसीज के आंतरिक सर्वे में भी फिलहाल अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की बेहद अहम 2 लोकसभा सीटें जो विंध्य क्षेत्र में आती हैं, जिसमें रीवा और सतना शामिल हैं। इन 2 सीटों में एक में सामान्य और एक में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। वहीं रीवा की अगर बात करें तो यहाँ से सांसद जनार्दन मिश्रा 2 बार के सांसद रह चुके हैं और रीवा के राजनीतिक समीकरण में रीवा लोकसभा की सीट पर सामान्य कोटे से ब्राह्मण को ही बीजेपी टिकट देती आई और रीवा लोकसभा में सामान्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी में सबसे ज्यादा पटेल वोट बहुतायत में और चुनाव परिणाम में भी निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में ये भी देखा गया था कि बीजेपी कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरों के अलावा बीएसपी ने भी लोकसभा में जीत हासिल की थी। बीएसपी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक रीवा लोकसभा क्षेत्र में है। तो प्रमुख रूप से अगर माने तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी 3 पार्टियों के बीच लोकसभा में सीधा मुकाबला होने वाला है। वहीं बात करें रीवा लोकसभा की तो बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में तब के कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान में बीजेपी के त्योथर सीट से विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव हराया था और बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा रहा। पर अब जब कांग्रेस के बड़े नेता श्रीनिवास तिवारी के परिवार से राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने वाले सिद्धार्थ ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और जीत कर आए, इससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस के पास अब आने वाले चुनाव में कोई एक बड़ा चेहरा जो कि ब्राह्मण चेहरा है वो लोकसभा चुनाव के लिए उनके पास नहीं है। फिलहाल कांग्रेस अब रीवा में बैकफुट पर है, तो इस लिहाज से बीजेपी एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया और नए और युवा चेहरों को मौका दिया और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में नए सीएम फेस को सामने लाया, तो ये सबको लगभग कहीं ना कहीं चौंका दिया गया है। और इससे ये साफ है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी युवा और नए चेहरों को ही मौका देने वाली है और बीजेपी कहीं ना कहीं अब रिफॉर्म और आंतरिक सर्जरी की स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि विंध्य की रीवा ही इकलौती एक ऐसी सीट है जिस सीट से रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया और लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें विंध्य के क्लस्टर प्रभारी की कमान सौंपी है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी राजेंद्र शुक्ला के ऊपर, ना सिर्फ चुनाव में लोकसभा सीट जीतने की बल्कि एक बड़े मार्जिन से लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं आगे ले जाने की। बात करें रीवा लोकसभा में तो वर्तमान सांसद के अलावा नए और युवा चेहरों में बीजेपी के नेता गौरव तिवारी का नाम भी लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से आगे दिखाई दे रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रहे गौरव तिवारी की बढ़ती सक्रियता, वंदे भारत ट्रेन जैसी योजनाओं को रीवा से जोड़ने का प्रयास और समय समय पर अपने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वॉर करने वाले और कभी छत्तीसगढ़, हिमाचल और झारखंड राज्यों में चुनाव प्रबंधन संभाल चुके गौरव तिवारी कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और राजनीतिक जानकारों की माने तो सांसद जनार्दन मिश्रा की जगह गौरव तिवारी को रीवा लोकसभा से मौका मिल सकता है। वहीं अगर बात करें सतना की लोकसभा सीट की तो यहाँ से
सांसद गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, ओबीसी वर्ग के बड़े नेता के रूप में अपना नाम स्थापित किया है। पर 2023 में बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया और जीत हासिल नहीं कर पाए। ओबीसी वर्ग से आने वाले सांसद गणेश सिंह और केंद्र में मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते सिर्फ 2 ही ऐसे बड़े नेता हैं जो सांसद रहते हुए भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत कर आए। तमाम खबरें ये भी रही कि अगर सांसद गणेश सिंह विधानसभा चुनाव जीतते तो इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में मिल सकती थी। वहीं अगर सतना का राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सामान्य और ओबीसी की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे झुकाव रहता है पार्टियों का, और बीजेपी जहाँ सतना से ओबीसी कैंडिडेट लोकसभा में उतारती आई है, वहीं कांग्रेस समान वर्ग से क्षत्रिय नेताओं को यहाँ से मौका देती आई है। तो ये तो साफ है कि बीजेपी ओबीसी कैंडिडेट पर ही दांव लगाएगी, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अनुमान है कि लोकसभा में उसके पास और उसके पक्ष में माहौल है। पर लगातार बढ़ रहे सांसद गणेश सिंह के नाम पर अंतर कलह से भी ये चर्चा है कि बीजेपी कोई न कोई एक नए ओबीसी कैंडिडेट को सतना सीट से उतारने की तैयारी में है। इसकी प्रमुख वजह एक तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े माहौल के बाद भी सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए, और अगर उन्हें लोकसभा में फिर से उतारा गया तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में एक ही व्यक्ति को 2 चुनाव लड़ाने से गलत संदेश और गतिरोध की कहीं ना कहीं संभावनाएं दिखाई दे रही कि बीजेपी के संगठन में किसी नए चेहरे की तलाश की जा रही है, और हो सकता है कि कोई नए ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा जाए। वर्तमान सांसद गणेश सिंह के अलावा नए चेहरों की बात करें तो इन दिनों एक नाम चर्चा में पेशे से डॉक्टर स्वप्ना वर्मा का है, जो बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है और अपने फाउंडेशन मधुरिमा सेवा संस्कार के माध्यम से मेडिकल कैंप से इन दिनों सुर्खियों में रहती है। पर अपनी सक्रियता से इन दिनों इनका नाम भी टिकट के रेस में कहीं ना कहीं शामिल हो गया। इसकी प्रमुख वजह है कि बीजेपी को लोकसभा में सतना सीट से अगर कोई चुनौती है तो सिर्फ प्रत्याशी बदलने की। संगठन को ये बात पता है कि नए कैंडिडेट से बीजेपी में गतिरोध की स्थिति नहीं बनेगी और एक बड़े मार्जिन से चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो स्वप्ना वर्मा का नाम सुर्खियों में आने के वजह को अगर समझें तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि संगठन ने उन्हें सतना सीट से तैयारी में इसलिए लगा दिया है क्योंकि अचानक से जिस तरह से स्वप्ना वर्मा बीजेपी में सक्रिय हुई और सतना में सामाजिक और हेल्थ कैंप से लोगों के बीच पहुंच रही हैं, इससे ये साफ है कि संगठन एक विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं स्वप्ना वर्मा को देख रहा है और उन्हें लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। पर खबर ये भी है कि सांसद गणेश सिंह और उनके संगठन में अच्छी पकड़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इस पूरे अगर समीकरण को समझें तो जिस तरह की बीजेपी अपने रिफॉर्म करने की स्थिति में दिखाई दे रही है, वहीं ये भी कहा जा सकता है जिससे विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका मिला। 5 राज्यों के चुनाव को अगर देखें और सीएम फेस को देखें, जिस तरह से बीजेपी ने नए कैंडिडेट को सीएम बनाया, तो उस हिसाब से लोकसभा के लिहाज से भी नए और युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। और हालांकि ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अगर युवा चेहरों को तरजीह दी जाती है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती है और कितनी ये रणनीति उनके लिए सही साबित होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़।